एक शख्स अपना वाकया बयान करते हुए कहता है कि मुझे मेरे घर के बाहर दरवाजे पर एक फकीर मिला। उस फकीर ने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उस पर चीखते हुए कहा, क्या है तुम लोग हर वक्त भीख मांगने के लिए आ जाते हो? हम जो इतनी मेहनत करते हैं क्या तुम जैसे फकीरों को देने के लिए ही करते हैं? आइंदा इधर नजर आया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर वो पुलिस वाले देंगे तुझे खाना भी और पैसे भी। वो फकीर पिछले 3 दिनों से रोज सुबह सुबह मेरी कोठी के बाहर आकर खड़ा हो जाता था। ये कहकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। साहिब जी कुछ पैसे दे दो, बहुत गरीब हूँ। तुम तो इतने अमीर हो। उस फकीर ने दोबारा कहा, थोड़े पैसे दे दो साहिब जी, गरीब हो तो मैं क्या करूं? कोई काम धंधा करो। मैंने जाते हुए भी कोई कसर न छोड़ी। मुझे गरीबों से सख्त नफरत थी। पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गया ये 2 कौड़ी का भिखारी। ये सब मैंने अपने आप से कहा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे ऑफिस के रास्ते में कच्ची सड़क पड़ती थी। उस सड़क पर गड्ढे वगैरह भी ज्यादा थे, इसीलिए लोग यहाँ से कम ही जाते थे, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दफा बड़े हादसे भी हो चुके थे। लेकिन मुझे खतरात से खेलने का शौक था, बल्कि इसे शौक नहीं बेवकूफी कहते हैं। बहरहाल मेरी गाड़ी इस सड़क पर रवा दवा थी। तेज आवाज में गाने चल रहे थे और मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रोड खाली था, इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई हुई थी। ऐसे में मुझे अचानक जोरदार झटका लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी किसी गड्ढे में गिर गई हो और उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया और मुझे कुछ भी होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक टूटे फूटे कमरे में पाया। मेरे सर से खून बह रहा था। पट्टी तो बंधी हुई थी, लेकिन शायद किसी अनाड़ी ने पट्टी बांधी थी, इसलिए खून भी बह रहा था। मेरी टांग वगैरह से भी खून बह रहा था और मैं उस नेक शख्स को दुआएं दे रहा था जिसने मुझे ऐन वक्त पे बचा लिया था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सका। टांग में शदीद दर्द हो रहा था। मैं फिर वापस लेट गया और उस नेक इंसान का इंतजार करने लगा, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। मुझको लेटे हुए आधा घंटा गुजर गया और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे सामने वही गरीब भिखारी हाथ में खाना लिए खड़ा था। मेरी नजरें झुक गई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं अपने आप से शर्मिंदा हो रहा था। वो शख्स जिसे मैंने आज धक्के दिए, गालियां दी और बहुत कुछ कहा, और उसी ही शख्स ने मेरी जान बचाई, ये सोच सोच कर मैं खुद से शर्मिंदा हो रहा था। इतने में वो भिखारी मेरे करीब आ गया और मुझे खाना खिलाने लगा। गरीब का नाम सुनकर मुझे घिन आती थी और आज वही मुझे खाना खिला रहा था। मैं 3 दिन उसके पास रहा और वो लगातार 3 दिन तक मेरी खिदमत करता रहा। इस एक वाक़ये ने मेरी जिंदगी बदल दी और गरीबों के बारे में मेरी जो भी राय थी वो भी बदल दी। अब मैं जहाँ किसी गरीब इंसान को देखता हूँ तो बिला झिझक मदद कर देता हूँ, क्योंकि एक गरीब इंसान की वजह से ही मैं जिंदा हूँ।